ओम श्री परमात्मने नमः। श्री परमात्मने नमः। अथ वेदांत दर्शन अथ वेदांत दर्शन शांति पाठ। शांति पाठः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Rub your both palm, apply an eyes, slowly and gently open your eyes. Om Shanti। तो हम वेदांत दर्शन के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का दूसरा मंत्र पढ़ रहे थे। तो पहले मंत्र में हमने उसके प्रेरणा देखी थी, किसकी? परमात्मा की। उसकी प्रेरणा का कहने का तात्पर्य ये है कि उसके बारे में जहाँ कहीं भी लिखा है तो उसकी मीन्स विशेषता की जो प्रेरणा होती है उस पे ध्यान देना है। वो शब्द ब्रह्म के बारे में ही बोल रहे हैं, ऐसा बोला गया था। फिर दूसरा सूत्र हमने देखा था, भेदान्नेति चेन्नय कस्यामपि। भेद नहीं है, कहने का तात्पर्य ये है कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग शब्दों का यूज हो करके अलग अलग जगहों पे अलग अलग शब्दों का अगर प्रयोग हो रहा है तो ये कहें कि भेद है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि विद्या एकस्यामा अपि, अर्थात उन सब में एक की ही बात की गई है, इसलिए भेद नहीं है। जिसमें छांदोग्य उपनिषद का एग्जाम्पल लेते हैं। छांदोग्य उपनिषद में क्या बोलते हैं? जगत की उत्पत्ति के पूर्व एक सत्य ही था, उसने इच्छा की मैं बहुत हूँ, उसने तेज को उत्पन्न किया। आग की बात की है छांदोग्य उपनिषद में 6:2-1-3। तो और सेम बात ऐसी बातें ऐतरेय उपनिषद में भी की है। तो देखिए छांदोग्य उपनिषद देखते हैं। 6:2। 5:24, 6:1-7, 6:2। 6:2-1-3। 6:2-1 में बोला गया है, सदैव सौम्येदमग्रासीद एकमेवाद्वितीयम् तद्धैकम् आहुरः सदैवेदमग्रा आसीदेकमेवाद्वितीयम् तस्माद् असत् सज्जायत। हे सौम्य, किसको सौम्य बोला जा रहा है? श्वेत केतु को। आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय सत्य था, सत्य ही था, अर्थात अद्वितीय। अद्वितीय मीन्स उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। उसी के विषय में किन्हीं ने ऐसा भी कहा कि आरंभ में यह एकमात्र अद्वितीय असत्य ही था। असत मतलब जो प्रकट नहीं हुआ वो।
जो मैनिफेस्ट नहीं था वो एक था, उससे उस असत से ही सत्य की उत्पत्ति हुई। अर्थात वो जो कि अपने आप को व्यक्त नहीं किया था, उसी ने ही अपने आप को व्यक्त किया, अर्थात उसी से उस अव्यक्त से व्यक्त की उत्पत्ति हुई। अब तीसरे मंत्र में क्या बोलते हैं? तदैच्छत बहुश्याम प्रजा ये येति तत्तेजो असृजत तत्तेजा एच्छत बहुश्याम प्रजा ये येति तदपो असृजत तस्माद्यत्र च शोचति स्वेदते वा पुरुषस्तेजस एव तदध्यापो जायन्ते। तो इसमें बोल रहे हैं कि उसने इच्छा की मैं बहुत हो जाऊं, वो जो अद्वितीय था उसने इच्छा की, तदैच्छा तो उसने इच्छा की, बहुत श्याम प्रजा ये थी, बहुत सी प्रजा को उत्पन्न करूं। तो इस प्रकार उसने तेज की रचना की। तत्तेजो असृजत तत्तेजा इच्छत। तो फिर तेज ने इच्छा की कि मैं बहुत हूँ, तो उसने क्या किया? श्याम प्रजा ये थी तद अपो असृजत। उसने आप अर्थात जल की रचना की। तो इस तरह से अलग अलग शब्द आए हैं ना, जिसको अभेद मानने की बात कर रहे हैं। तो तेज कहीं इच्छा करेगा, तेज इच्छा करके वो पानी की उत्पत्ति किया, ऐसा कहीं होगा कि उसने तेज ने आग ने इच्छा की कि मैं प्रजा की रचना करूं, तो फिर उसने जल की रचना की। तस्माद्यक्च शोचते स्वेदते वा पुरुषस्तेजसा एव तद्यापो जायन्ते। तो इस तरह से उसने जल की रचना की। जहाँ कहीं पुरुष शोक करता है उसे पसीना आ जाता है, और उस समय वह तेज से ही जल की उत्पत्ति होती है। हाँ, ये बात लॉजिकल है कि शोक करता है या उसको दुख होता है, घबराहट होती है, गुस्सा आता है, तो पसीना आ जाता है और वो तेज से उत्पन्न होता है, अर्थात अग्नि से, ताप से उत्पन्न होता है पसीना। बट ये जो बात है डायरेक्टली जो बोली गई है कि तेज ने विचार किया, मीन्स अग्नि ने विचार किया कि मैं प्रजाओं की रचना करूं, और उसने जल की रचना की। तो ये सब ब्रह्म की विशेषता है, अलग अलग शब्दों का उपयोग किया गया है। अब हम चलते हैं वापस अपने मंत्र पे। तो और क्या एग्जाम्पल ले रखे हैं? ऐतरेय उपनिषद 1:1, ऐतरेय उपनिषद 1:1 पहले अध्याय का पहला मंत्र। ऐतरेयोपनिषद प्रथम अध्याय प्रथम खंड और पहला मंत्र उसका है ओम आत्मा वा इदमेकम एवाग्र आसीत्। यह जो आत्मा है, वा इदमेकम एवाग्र आसीत्, वही अग्र मीन्स पहले केवल एक ही था, नान्यत किंचन मिसत, उसके अलावा अन्यत, अन्यत मीन्स दूसरा, किंचन कोई भी नहीं, आसित था, नान्य किंचत ईसत, तो उसके अलावा दूसरा कोई भी चेष्टा करने वाला नहीं था।
स इच्छता लोक कानु सृजायति, उसने इच्छा की लोक की रचना करूं। तो हमें इस सूत्र के माध्यम से क्या क्या देखना है, ये मेन देखना है कि अलग अलग कौन कौन से शब्दों की बात हुई है। तो या पहले तो तेज की बात हुई थी छांदोग्य उपनिषद में। तेज ने इच्छा की कि प्रजा की रचना करूं और उसने जल को उत्पन्न किया। और उससे पहले बोला गया है कि वो अकेला था, अद्वितीय था, सत्य मीन्स असत्य जो था, असत्य से ही सत्य की उत्पत्ति हुई। यहाँ पे बोला गया है कि आत्मा वायदमेव एवाग्र आसीत, आत्मा ही था जो सबसे पहले था। तो इस आत्मा को क्या समझें? यहाँ पे तो आत्मा बोला जा रहा है और आप बोल रहे हो परमात्मा। उसका आगे अभी एक्सप्लेनेशन आएगा कि आत्मा दो अर्थों में आता है। स्पेसिफिक विशेष अर्थ होता है तो परमात्मा के रूप में आता है, ऐसे जीवात्मा के रूप में आता है। और क्या बोल रहे हैं? कहीं आनंदमय का वर्णन करने के अंतर से सब जगत की उत्पत्ति बताई गई है। जो आनंदमय है उससे उत्पत्ति कैसे हो सकती है? उससे तो किसी से मतलब ही नहीं होगा। तो तैत्तरीय उपनिषद 2:6-7 में बताया गया है। और फिर बोला गया है कहीं आत्मा से आकाश आदि के क्रम से जगत की उत्पत्ति बताई गई है। तो 2:6-7 और 2:1 देखते हैं। तैत्तरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली, छठा अनुवाक। तैत्तरीय उपनिषद 2 का ब्रह्मानंद वल्ली का 6वां-7वां मंत्र। इधर देखिए 6वां-7वां अनुवाक नाट मंत्र। इसमें क्योंकि मंत्रों की संख्या नहीं होती है तो छठे अनुवाक में बोला गया कि असन्ने वसा भवति असद ब्रह्मेति वेद चेत अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद संतमेनम ततो विदुरिति। चेत यदि ऐसा कहें ब्रह्म असत इति असन्नेव स भवति असद ब्रह्मेद इति वेद। तो बोल रहे हैं कि ब्रह्म असत इति इस प्रकार समझता है। अर्थात यहाँ पे एक प्रकार से साधक की बात की गई है कि इस प्रकार यदि कोई समझे कि ब्रह्म एक, लेकिन इस मंत्र को यहाँ पे रेफर नहीं करेंगे, यहाँ पे दूसरा मंत्र लेंगे, ये वाला तस्य स एव शारीरम आत्मा या पूर्वस्य। तो उसका, किसका? उस आनंदमय का। एस एव यही शरीर आत्मा पूर्वस्य। तो यह शरीर जो आत्मा है जो पहले से है। तो इसमें इस प्रकार से बोला गया है, अर्थात उस से इसकी उत्पत्ति हुई। तो इसमें जो है इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि वो जो कि आनंदमय स्वरूप है उससे इस शरीर की रचना हुई है, ऐसा बताया गया है। तो उसी को तो काट रहे हैं। प्रश्नकर्ता जो है कट करने की कोशिश कर रहा है कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है।
फिर तैत्तरीय उपनिषद 2:1 में बोला गया है, प्रथम अनुवाक में सीक्वेंस बताया गया है। तद्माद्वा एतस्मादात्मान आकाशः संभूत आकाशाद् वायो वायोरग्नि अग्नेः आप अद्भ्यः पृथ्वी पृथिव्या ओषधयः ओषधिभ्यो अन्नम् अन्नात् पुरुषः स वा एष पुरुषो अन्न रसमयः तस्येदमेव शिरः अयं दक्षिणः पक्षः अयम् उत्तरः पक्षः अयमात्मा इदं पुच्छं प्रतिष्ठा तदप्येष श्लोको भवति। तो इसमें पूरा सीक्वेंस बताया गया है उत्पत्ति का। तस्माद्वाय तस्मादात्मानम् आकाशः संभूत, क्या बोला गया है? तस्मात्, उससे, ये तस्मात्, इस आत्मन, आत्मा से, आकाश संभूत, आकाश की उत्पत्ति हुई, और आकाश से क्या हुआ? वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से आप अर्थात जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषध, औषध से औषधिभ्यो अन्नम, औषध से अन्न, अन्नात् पुरुषा, अन्न से पुरुष अर्थात जीवात्मा, स वाय स पुरुषो अन्न रसमय, इसलिए यह पुरुष जो है अर्थात जीवात्मा क्या है? अन्न रसमय है। तो इस प्रकार से बताया गया है। फिर कहीं पर उसको रई प्राण, इनके माध्यम से जगत की उत्पत्ति बताई गई है। प्राण माना गया अर्थात प्राण ही ब्रह्म है। फिर प्रश्नकर्ता के हिसाब से प्राण को ब्रह्म बोला गया, तो प्राण ब्रह्म है। और कहीं उसको वो जो कि अप्रकट था फिर प्रकट हुआ, ऐसा बोला गया है बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-7। तो बृहदारण्यक उपनिषद के 1:4-7 में बोला गया है, एक मिनट, 1:4 7। एक 4:7 में क्या बोला गया है देखते हैं। लंबा सा मंत्र है। तद्धेदं तर्हाव्याकृतमासीत् तन्नामारूपमभ्यामेव व्याक्रियातासो नाम अयमिदं रूप इति। मंत्र में क्या एग्जाम्पल है? यह उस समय अप्रकट था फिर प्रकट हुआ। बृहदारण्यक उपनिषद 1:4-7 ऐसा कहकर व्यक्त से जगत की उत्पत्ति बताई, अव्यक्त से उस जगत की उत्पत्ति बताई गई है। तो देखिए पहले बोला गया है क्या? तद्धेदम तरह अव्याकृतम आसीत। अव्याकृत अर्थात जो अनमैनिफेस्ट था, जो प्रकट नहीं था, वही सबसे पहले था और उससे बाकी की उत्पत्ति हुई। तन्नाम रूपाभ्यामेव व्याकृतयतासो नाम अप्यमिदं रूप इति। तो उससे क्या हुआ? रूप और नाम की उत्पत्ति हुई, व्याकृत हुआ वो, और फिर क्या हो गया? नाम और रूपमय हो गया, ऐसा बोला गया है। फिर और क्या एग्जाम्पल लिया गया है? और भी बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बट हाँ इतना ही देखेंगे। बृहदारण्यक छांदोग्य में और भी एग्जाम्पल हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीकों से अलग अलग शब्दों को लेकर के जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि
वो अलग अलग शब्द किसको इंडिकेट करते हैं, हर तरफ से ब्रह्म को ही बताते हैं। अर्थात उन शब्दों का प्रयोग किसके लिए हुआ है, ब्रह्म के लिए हुआ है, अर्थात उसकी जगह पे ब्रह्म प्रयोग हो सकता है लेकिन उन शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो इससे ज्ञान में भेद नहीं होना चाहिए, अर्थात परमात्मा के ज्ञान में भेद नहीं होना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी शब्द यूज हुए हैं, अगर उससे विशिष्टता प्रेरणा जो मिलती है उस परमात्मा की मिलती है तो उसे परमात्मा समझना है, न कि आग, पानी, हवा, आकाश वगैरह। तो यहाँ पे लिख रहे हैं कि सभी श्रुतियों का अभिप्राय जगत की उत्पत्ति के पहले उसके कारण जो है वो परमात्मा को बताना है और उसी को सत्य नाम से कहा गया है तथा उसी को आत्मा, आनंदमय, प्रजापति और अव्याकृत नाम से भी उसी का वर्णन आता है, जिसको व्यक्त नहीं, व्याकृत न किया, बताया न जा सके। अब आगे बढ़ते हैं। संबंध में क्या लिख रहे हैं? लिख रहे हैं कि मुंडकोपनिषद में कहा गया है, अब भेद बता करके आगे बढ़ते हैं। मुंडकोपनिषद में कहा गया कि जिन्होंने शिरोव्रत का अर्थात सिर पर जटा धारण पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का विधि पूर्वक पालन किया हो, अर्थात शिरोव्रत धर्म पालन किया हो, तो सिर पर जटा धारण पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का विधि पूर्वक पालन किया हो, उन्हीं को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश देना चाहिए। मुंडक उपनिषद में ऐसा कहा गया है, ठीक, कि जिन्होंने शिरोव्रत का धारण किया है उनको ही इस विद्या का उपदेश देना चाहिए, ऐसा बोलते हैं शौनक ऋषि। शौनक ऋषि को बोलते हैं कौन? अंगिरा बोल रहे हैं। शौनक ऋषि अंगिरा के पास गए हैं ना मुंडक में। लेकिन उसमें तो जटाओं की कोई बात नहीं आई थी। हाँ, देखते हैं, देखिए 10 नंबर, हाँ, मुंडक, तीसरे मुंडक का द्वितीय खंड 10 नंबर मंत्र। तद ऋचा अभ्युक्तम, इसके ऊपर ये ऋचा बोली गई है। क्रियावंता श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जुह्वता एकर्षिं श्रद्धयन्ता तेषामेवैता ब्रह्म विद्यां वदेत शिरोव्रतम विधिवद्वैस्तु चीर्णम। तो इस ब्रह्म विद्या के विषय में यह बात ऋचाभ्युक्तम, ऋचा द्वारा कही गई है। क्या कहा गया है? क्रियावंत, जो क्रियावंत है अर्थात निष्काम कर्मयोगी है। श्रोत्रिय, श्रोत्रिय मतलब कि वेदांती है। श्रोत्रिय, श्रुतियों का ज्ञाता। ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ की बात हमने कल भी की थी। ब्रह्मविद नहीं, ब्रह्मनिष्ठ, जो ब्रह्म में ही स्थित हो गया है। श्रद्धयंतः, श्रद्धा रखने वाला है। ये अलग अलग लोगों की विशेषता बताई जा रही है, केवल एक की ही नहीं। जो ब्रह्मनिष्ठ है वो तो श्रद्धा रखेगा ही, श्रद्धा ही उसकी समर्पित ही हो गया पूरा। श्रद्धा क्या रखनी है? स्वयं एकर्षिम, स्वयं एकर्षिम, एकर्षि नाम वाले अर्थात एक ऋषि, ऐसे शब्द है जो कि एक प्रकार से क्या बोले तो एकाकी हो गया है, किसी से कोई मतलब नहीं। जुह्वते, नियमानुसार जुह्वते,
हवन आहुति करता है। तो यह विधिवत शिरोव्रत धारण किए हुए है, चीर्णम उसका पालन करता है, शिरोव्रत का पालन करता है। तो फिर शिरोव्रत का यहाँ पे स्पेशली अर्थ होगा कि ब्रह्माचरण करता है। तेषाम एव एताम ब्रह्म विद्याम वदेत, उसी को यह ब्रह्म विद्या बतानी चाहिए, किसी ऐसे वैसे को नहीं। तो ऐसा बोल रहे हैं। तो कई बातों का नाम लिए हैं, मीन्स कई तरह के लोगों का नाम लिए हैं कि उनको ब्रह्म विद्या बतानी चाहिए। किसको? क्रियावंत, जो क्रियावंत है अर्थात निष्काम कर्म योगी है, श्रोत्रिय है, श्रुतियों का ज्ञाता है, ब्रह्मनिष्ठ है और श्रद्धावान है, उसकी भी बात की है। श्रद्धावान जो भी है। तो और जो क्या बोल रहे हैं कि एकर्षी व्रत धारण किया, एकर्षी है, और फिर शिरोव्रतम चीर्णम, शिरोव्रत धारण किया है। तो फिर बोले तेसाम एताम ब्रह्म विद्याम वदेत, उसी को इस ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए। ऐसा किसमें? मुंडक उपनिषद में बोला जा रहा है। मुंडक उपनिषद के तृतीय मुंडक का 10वां मंत्र ये बात बोलता है। किंतु दूसरी शाखा वालों ने ऐसा नहीं कहा है। दूसरी शाखा मतलब बृहदारण्यकोपनिषद शाखाएं, उसमें हैं 2 शाखाएं हैं। तो दूसरी शाखा वालों ने ऐसा नहीं कहा है। प्रश्नकर्ता का ये प्रश्न है। मुंडक उपनिषद में तो बोला है कि जो श्रोत्रिय है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो श्रद्धावान है, उसको ये विद्या का उपदेश करना चाहिए। किंतु दूसरी शाखा में तो ऐसा नहीं बोला गया है। किसको माने? अतः इस अथर्वण शाखा में बताई हुई ब्रह्म विद्या का अन्य शाखा में कही हुई ब्रह्म विद्या से अवश्य भेद होना चाहिए। अथर्वण शाखा बोले तो यही मुंडक उपनिषद। अथर्वण शाखा इसको क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें अंगिरा ऋषि हैं, और अंगिरा ऋषि अथर्ववेद के ऋषि हैं। देखिए शुरू के ही मंत्र में आया है, मुंडक उपनिषद का जब शुरुआत होता है तो शुरू के मंत्र में क्या है? ओम ब्रह्मा देवानां प्रथम संभुव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्वविद्या प्रतिष्ठाम अथर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह। अथर्वा के ज्येष्ठ पुत्र। फिर बोल रहे हैं कि अथर्वणे यम प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वा ताम पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्यां सा भारद्वाजाय सत्यवाहाय प्राह भरद्वाजो अंगिरसे परवराम। तो यहाँ पे बात की गई है, अथर्व की बात की गई है, इसलिए इसको अथर्वण शाखा बोला गया है। तो प्रश्नकर्ता का प्रश्न ये है, हम मूल बात पे आते हैं कि इस अथर्वण शाखा में जो बात बोली गई है कि इस ब्रह्म विद्या को
श्रोत्रिय को, क्रियावंत को, एकर्षी जो है, ब्रह्मनिष्ठ है, श्रद्धावान है, उसको बोलना चाहिए, जबकि दूसरी जगह पे ऐसा नहीं बोला गया है। तो अर्थात ये ब्रह्म विद्या दूसरे ब्रह्म विद्या से अलग है। जो मुंडक उपनिषद की ब्रह्म विद्या है बाकी ब्रह्म विद्या से अलग है, ऐसा मानना चाहिए। तो कहते हैं स्वाध्यायस्य तथात्वेन ही समाचारे अधिकाराच्च सववच्च तन्नियमः। तो इसका रिप्लाई दे रहे हैं, स्वाध्यायस्य मीन्स स्वाध्याय करने वाले का, ही समाचारे, समाचारे मतलब कि समान रूप से आचरण करने वाला। तो इसको वो जो एग्जाम्पल लिए हैं मुंडक उपनिषद अर्थात अथर्वण शाखा, तो उसी को लक्ष्य बना के रिप्लाई कर रहे हैं सूत्र का। अथर्वण शाखा के परंपरागत शिष्टाचार से तथात्वेन, अध्ययन के अंग रूप से उस विधान का, तथात्वेन उसके अध्ययन के अंग से, च अधिकारात, अधिकारात मीन्स अधिकार होने से भी, सबवत, सब होम की भांति, ये सब शब्द यूज हुआ है एक प्रकार का अग्निहोत्र के नाम पे बोला गया है। तन्नियमः, वह जो नियम लिए हुए है, तो ऐसा इस सूत्र में बोला गया। अब इस सूत्र को एक्सप्लेन करते हैं। सूत्र को डायरेक्ट समझ में तो आएगा नहीं, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। वैसे स्वाध्यायस्य, स्वाध्याय करने वाले का अर्थात स्वयं अध्ययन, स्वयं का अध्ययन करने वाले का, जिसको कि यहाँ पे शिरोव्रत धारण करने वाला के नाम से जाना गया है। समाचारे, समाचारे मतलब कि समान भाव से आचरण करने वाला। तथात्वेन, च अधिकारात, तथात्वेन मीन्स जिसको सुनाया जाएगा वो उसका अधिकार होने के कारण। अधिकार कैसे होगा? जब वो उस योग्य होगा तो उसका अधिकार होगा और वो सुनेगा भी। सबवत तन्नियमः, तो ऐसा जो नियम है, जो उसके योग्य है उसको सुनाया जाना चाहिए, ऐसा ही है। एक शाखा में दिया गया है, एक शाखा में नहीं दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं मानना है कि एक शाखा के ब्रह्म विद्या दूसरे शाखा से अलग है, ऐसा कहीं नहीं है। जिस शाखा में जो दिया गया है और दूसरी शाखा में कुछ और दिया गया है जो कि मान्य है, एक्सेप्ट, वहाँ पे भी एक्सेप्ट है, यहाँ पे भी एक्सेप्ट है, तो एक शाखा में जो नहीं दिया गया है तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि इस शाखा में नहीं दिया गया है तो ये जो शाखा है उसकी ब्रह्म विद्या अलग है, ऐसा नहीं मानना है। दूसरी जगह पे जो दिया गया है उसको उठा के रख देना है वहाँ पे, ऐसा है। क्या बोल रहे हैं? अथर्वण शाखा के उपनिषद मुंडक उपनिषद 3:2-10 में कहा गया है कि तेषामेवैतां ब्रह्म विद्यां वदेत शिरो व्रतम विधिवत्यस्तु चीर्णम, कि उन्हीं को ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहिए जिन्होंने विधिपूर्वक शिरोव्रत धारण किया है। तो यहाँ पे बात केवल शिरोव्रत की गई है, लेकिन मंत्र में तो बहुत सारे लोगों की बात है।
अब क्या बोल रहे हैं कि उक्त शाखा वाले के लिए जो शिरोव्रत पालन नियम किया गया है वह विद्या के भेद के कारण नहीं है, अर्थात जो ब्रह्म विद्या बताई गई है उसके भेद के कारण नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो वहाँ पे एक प्रकार का आचरण बताया गया है, न कि उसको अप्लाई किया गया है ब्रह्म विद्या के ऊपर। तो बोल रहे हैं कि यह वह विद्या के भेद के कारण नहीं है, अपितु उस शाखा के अध्ययन विषय परंपरागत आचरण में यह नियम चला आता है। जो शिरोव्रत का पालन करता है उसी को उक्त ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि शिरोव्रत का पालन नहीं किया उसका उस ब्रह्म विद्या में अध्ययन का अधिकार नहीं है। ये सब वैसे टिप्पणीकार की भाषा है। तो यहाँ पे मेन मुख्य रूप से समझने की बात यह है कि एक जगह पे उसी ब्रह्म विद्या को कुछ स्पेसिफिक लोगों को सुनाने की बात की गई है और दूसरी जगह पे ऐसा नहीं बोला गया है। तो ऐसा नहीं मानना है कि एक जगह पे जो लिखा हुआ है वहाँ पे दूसरे लोगों के लिए कुछ बात मेंशन नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो विद्या अलग है। वो ब्रह्म विद्या वही है। जहाँ अगर कुछ चीज़ें छूट गई हैं तो दूसरी शाखा में जो मेंशन है, अर्थात दूसरे उपनिषद में जो उसमें समाहित की हुई है, उसको वहाँ पे लेके आ जाना है और उसको पूर्ण कर देना है। इस तरह से बोला गया। फिर अब अगला सूत्र है दर्शयति च। दर्शन भी ऐसा ही बोलते हैं। दर्शयति च से यहाँ क्या संबंध है? उपनिषदों से। उपनिषद भी ऐसा ही बोलते हैं। कौन से उपनिषद बोलते हैं? कठोपनिषद में कहा गया है सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति। समस्त वेद जो हैं क्या बोल रहे हैं कि जिस परम प्राप्य परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं, सर्वे वेदा यत् पदम आमयन्ति। तो जिस पद का प्रतिपादन करते हैं, किसके बारे में बोला गया है? परमात्मा के बारे में। फिर कठोपनिषद 1:2:15 में बोला गया है कि हाँ, ये कठोपनिषद 1:2:15 का ही था। यमराज नचिकेता संवाद देख लेते हैं। प्रथम अध्याय दूसरी वल्ली का 15वां मंत्र। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यद्दिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहणे ब्रवीम्यो अमित्येतत्। इसमें ब्रह्म का वर्णन सीधे सीधे झलक रहा है। थोड़ा बहुत भी किसी को आएगा तो पकड़ लेगा। सर्वे वेदा संपूर्ण वेद यत् पदम जिस पद का आमनन्ति। आमनन्ति मतलब कि बार बार प्रतिपादन करते हैं, बार बार बताते हैं जिसके बारे में। और सर्वाणि तपांसि संपूर्ण तप यत जिस पद का वदंती
जिस पद को कहते हैं यत इच्छन्त ब्रह्मचर्यम चरन्ति, जिसकी इच्छा से ब्रह्मचारी लोग चरन्ति आचरण करते हैं, अर्थात ब्रह्म का आचरण करते हैं। तत्पदम मीन्स उस पद को ते तुम्हें संग्रहणेन ब्रवीमि, संक्षेप में बतलाता हूँ। यमराज बोल रहे हैं नचिकेता से। ओम इति एतत्, ओम ऐसा यह अक्षर है। तो परमात्मा के बारे में यहाँ पे पुष्टि हो रही है। कहीं पे भी आत्मा परमात्मा शब्द नहीं आया है, देखिए मंत्र में नहीं आया है, लेकिन उसी परमात्मा की बात हो रही है। फिर भगवत गीता का एग्जाम्पल लेते हैं। भगवत गीता में भगवान ने कहा है वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः 15:15 पुरुषोत्तम योग। सब वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? वो अपने अपर ब्रह्म स्वरूप के बारे में। सब वेदों के द्वारा जानने योग्य मैं हूँ। अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म दोनों की बात हो रही है। तो इस प्रकार से श्रुति और स्मृति सभी वचनों का एक ही उद्देश्य देखने में आता है। तो इससे क्या होता है, यह सिद्ध कर रहे हैं आचार्य बादरायण व्यास जी, महर्षि बादरायण व्यास जी, कि उसके ज्ञान में कोई भेद नहीं है। शब्द भर अलग अलग आए हैं और भाव उसी का है। अब आगे देखते हैं, आगे संबंध क्या बोलते हैं कि अब प्रश्नकर्ता का प्रश्न क्या उठ रहा है कि यदि यही बात है तो एक जगह वर्णन में दूसरी जगह की अपेक्षा कुछ बातें अधिक बताई गई है, एक जगह कुछ कम बताया गया है, एक जगह कुछ अधिक बताया गया है उस ब्रह्म के बारे में, और कहीं कुछ बातें कम है। ऐसी परिस्थितियों में विभिन्न प्रकरणों के वर्णन की एकता कैसे होगी? तो वही जो हमने एक मंत्र पहले अभी देखा था कि एक जगह से उठा करके दूसरे को कंप्लीट कर देना है। ऐसा नहीं मानना है, ये द्वंद्व नहीं रखना है कि यहाँ पे तो कुछ और लिखा है, वहाँ पे कुछ और लिखा है। जहाँ जहाँ दूसरी जगह नहीं लिखा है, पीछे वाले से उसको उठा करके वहाँ पे रख करके समझ लेना है। हो सकता है पीछे वाले में जो लिखा है वो नए वाले में ना लिखा हो। मीन्स नए वाले का कहने का तात्पर्य है कि अगले दूसरे उपनिषद में। तो इस स्थिति में बोल रहे हैं कि उनकी एकता कैसे स्थापित होगी, कैसे माने कि वो दोनों एक ही हैं, या दो से ज़्यादा जहाँ पे भी बातें आई हैं वो सब एक ही हैं। तो ऐसी परिस्थिति में विभिन्न प्रकरणों के वर्णन की एकता कैसे होगी? तो इस पे मंत्र बोलते हैं उपसंहारो अर्थाभेदाद्विधि शेषवत् समाने च। तो बोल रहे हैं कि उपसंहारो अर्थाभेदाद्विधि शेषत्वात् समाने च। समाने एक प्रकार के विद्या में अर्थाभेदात अर्थ का भेद, अर्थ का भेद होने के कारण, अर्थात
जो कहा गया है उसका वही जो लिखा गया है उसका वही अर्थ नहीं निकलता, कुछ अलग अर्थ है। तो अर्थ का भेद होने के कारण उपसंहार, उपसंहार मतलब कि जिष्ट निचोड़ रूप से एक जगह कहे हुए गुणों का दूसरी जगह उपसंहार कर लेना चाहिए, वही बात बोल रहे हैं। उपसंहार मतलब जहाँ पे कुछ छूट गया है दूसरे वाले से उठा करके उसकी पूर्ति कर लेनी है। हो सकता है यहाँ पे भी कुछ छूट गया हो तो दूसरी जगह से उठा के पूर्ति कर लिया, दूसरी जगह अगर जाएंगे वहाँ पे कुछ छूट गया तो यहाँ की बात को उठा करके उसको पूरा कर लेना है, दूसरे उपनिषद की बात को। ऐसा बोला गया है। विधि से सात, तो विधि से सवत, नाट से सात, विधि से सवत अर्थात यहाँ पे विधि से सात आया है, जो मीन्स वास्तव में ब्रह्म विद्या का वास्तविक स्वरूप है वो, उसके लिए आया है। विधि शेषवत, विधि शेष की भांति, अर्थात जहाँ पे ब्रह्म के बारे में जो होना चाहिए उस खाली जगह को वहाँ पे भर देना है दूसरे से उठा के। अब यहाँ पे व्याख्या में क्या लिख रहे हैं, जिस प्रकार कर्म कांड में प्रयोजन का भेद न होने पर एक शाखा में बताए हुए यज्ञ आदि हवन वगैरह विशेष अग्निहोत्र आदि धर्मों का दूसरी जगह भी उपसंहार कर लिया जाता है। पीछे दो मंत्रों में हमने ये देखा है। तो ये बात इस मंत्र के माध्यम से बताई गई है कि जहाँ पे भी ब्रह्म विद्या में एक जगह पे कोई कमी दिख रही है तो दूसरे उपनिषद से उसको पूर्ण कर लेना है। उसके अर्थ में भेद अर्थात वर्णन में भेद नहीं समझना है। आगे एक मंत्र और देखते हैं। संबंध क्या लिख रहे हैं कि श्रुति में वर्णित जो ब्रह्म विद्याएं हैं, अर्थात उपनिषदों में जो वर्णित ब्रह्म विद्याएं हैं उनका क्या है, उनमें कहीं शब्द भेद से, कहीं नाम भेद से और कहीं प्रकरण के भेद से भिन्नता होती है। तो उसकी एकता का प्रतिपादन करने के लिए सूत्रकार जो है शंका उठाकर उसका समाधान करते हैं, अर्थात प्रश्न उठा करके उसका उत्तर देते हैं। अन्यथात्व शब्दादिति चेन्ना विशेषात चेतना अविशेषात। चेत यदि ऐसा कहें, शब्दादिति शब्दात शब्द से, अन्यथात्वम अन्यथात्वम शब्द विशेष से अन्यथा अर्थात कुछ और भिन्न अनुभव होता है। तो यहाँ पे और आगे क्या बोला गया है, इति न, तो ऐसा नहीं मानना है। अविशेषात अविशेषात मतलब कि
उसमें कुछ विशेष नहीं है, अर्थात विशेष का निषेध किया गया है। अर्थात जो एक जगह पे बोला गया है, कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि एक उपनिषद में जो बातें बोली गई है ब्रह्म के बारे में, वही विशिष्ट हैं, वही विशेषता रखते हैं। दूसरी जगह पे गलत है ऐसा नहीं समझना है। दोनों जगह एक दूसरे के पूरक हैं। वहाँ पे कुछ बातें हैं जो छूट गई हैं, दूसरी जगह से उठा करके उसको पूरा कर लीजिए, ऐसा है। एक को ही विशेष मान लेना है, दूसरे को तुच्छ मान लेना है, ऐसा नहीं करना है। जहाँ पे जिसमें एक में कुछ बातें हैं, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे में कुछ बातें हैं और इसमें जो बातें हैं वो उसमें नहीं हैं। वैसे ही दूसरे उपनिषद में जो बातें हैं तो उसमें से बहुत सारी बातें ऐसे कि जो दूसरी जगह पे दी गई है वहाँ पे हैं, यहाँ पे नहीं है। तो दोनों को एक साथ लेकर के पूरा कर लेना है। एक ही कोई विशेष नहीं है। तो अलग अलग उदाहरण भी लेते हैं। देखिए, छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय के दहर विद्या और प्रजापत्य विद्या, इस प्रकार दो महाविद्याओं का वर्णन है। दहर विद्या हमने देखा था और प्रजापत्य विद्या भी देखी थी। तो उसके बाद बोल रहे हैं कि दोनों विद्याएं परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। तो इस समय उनकी समानता मानी जानी चाहिए। पूर्व पक्ष की ओर से शंका उठाई जाती है कि दोनों विद्याओं में शब्द का अंतर है। प्रजापत्य विद्या में और दहर विद्या में ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन शब्द का तो अंतर है। एक जगह उस विद्या को दहर नाम से संबोधित किया गया है, एक जगह पे उसको प्रजापत्य नाम से। फिर क्या बोल रहे हैं कि दहर विद्या के प्रकरण में जो यह कहा गया है कि मनुष्य शरीर रूप ब्रह्मपुर में हृदय रूप घर में जो आंतरिक आकाश है और उसके भीतर जो वस्तु है उसका अनुष्ठान करना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद 8:1 में ऐसा बोला गया है। तथा प्रजापत्य विद्या में अपहृत पापमा कुछ ऐसा बोल करके परमात्मा को क्या किया गया है कि विशेषताओं से युक्त बता दिया गया है, जबकि परमात्मा विशेषताओं से युक्त होता नहीं है। और फिर इसको 8:7:1 में बोला गया है। पहले वाला एग्जाम्पल जो था 8:1:1 से और दूसरा 8:7:1। तो इस तरह से क्या बोल रहे हैं कि दोनों विद्याओं के वर्णन में शब्द भेद है, इसलिए भी दोनों विद्याएं एक नहीं हो सकती। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। तो इसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दहर विद्या में उस अंतराकाश को ब्रह्मलोक आत्मा और सबको धारण करने वाला है। आत्मा अर्थात जीवात्मा, सभी जीवात्माओं को और जो भी जड़ चेतन है उन सबको धारण करने वाला कौन है? ब्रह्म है। और एक प्रकार से एक जगह पे दहर आया है, एक जगह पे प्रजापत्य आया है।
तो आगे और जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, छांदोग्य उपनिषद का 8.1.5, वो उसको सबको धारण करने वाला अंतराकाश में ब्रह्मलोक आत्मा और सबको धारण करने वाला बताया गया है उसका। फिर छांदोग्य उपनिषद के 8.1.6 का एग्जाम्पल ले रहे हैं। उसी को जानने योग्य बताया गया है। तो उसी प्रकार प्रजापत्य विद्या में भी उसे जानने योग्य तत्व को आत्मा नाम से कह करके उसे समस्त पापों के विकारों से रहित तथा सत्य संकल्प, सत्य काम आदि दिव्य गुणों से युक्त परब्रह्म निश्चित किया गया है। अब दहर, एक्चुअली दहर और प्रजापत्य के नाम से इन दो का एग्जाम्पल लिया गया है और उन्हीं के माध्यम से जो सूत्रकार हैं वो उत्तर भी दे रहे हैं। दहर विद्या में दहर आकाश को ही उपास्य बताया गया है, न कि उसके अंतर्वर्ती लोकों को, उसके अंदर आने वाले लोकों को नहीं, बल्कि दहर आकाश को। दहर किसे अब यहाँ पे यूज किया गया है? दहर आकाश मतलब कि हृदय आकाश, जहाँ पे वो दहर अर्थात आत्मा रहता है। तो इस प्रकार से बताते हुए बोल रहे हैं कि ब्रह्म को सबका आधार बताने के लिए पहले उसके भीतर के वस्तुओं को खोजने के लिए कहा गया है। तो इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि उसके भीतर की वस्तुओं को न बोल करके ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसको अंदर ही ढूंढना है, बाहर नहीं। बाहर क्यों नहीं? क्योंकि वो बाहर जानने में नहीं आता। क्यों नहीं आता? वो तो बाहर भी है और अंदर भी है। तो बाहर क्यों नहीं जानने में आता? बाहर जो उसका स्वरूप है वो तो बहुत बृहद है। हाँ, तो वही बृहत रूप में तो बाहर भी है, अंदर भी है। नहीं, अंदर फिर भी हमारे ज्यादा क्लोज है बाहर की कंपेयर। तो कंटिन्यूटी में है ना। कंटिन्यूटी हाँ, में है। अंदर ऐसा कुछ थोड़ी है कि अंदर बाहर वाले से वो कट गया है। कटा नहीं है। तो बाहर क्यों नहीं जाना जा सकता? अंदर ही क्यों जाना जाएगा? सोचिए। उसको जानने वाला कौन है? किसको जानना है? बाहर जाने के लिए माध्यम भी नहीं। हाँ, तो वही विचार करना है कि उसको जानने वाला कौन है? आत्मा, जीवात्मा। और जीवात्मा की लिमिट कहाँ है? शरीर के अंदर। शरीर के बाहर वो जा नहीं सकता। शरीर के बाहर कौन जाता है? इंद्रियां। इंद्रियां बहिर्मुखी है। और परमात्मा जो है इंद्रियों की पहुंच से परे है। जो भी जड़ प्रकृति का मीन्स प्रकृति का माध्यम जो भी है, प्रकृति के जो भी अवयव हैं, उनके बस की बात नहीं है वो उसको जानना। तो इसलिए वो बाहर नहीं जाना जा सकता। जो जानने वाला है वो अंदर है और उसकी जो लिमिट है वो अंदर ही रहने की है, बाहर नहीं निकल सकता वो।
तो इसलिए वो अंदर ही जानने में आता है। वो क्या है कि अब बाहर और अंदर दोनों जगह है, कंटिन्यूटी में है। लेकिन आत्मा अर्थात जीव आत्मा के लिमिट शरीर के अंदर है, वो बाहर नहीं आ सकता। बाहर उसकी इंद्रियां काम करती हैं, और वो जो परमात्मा है वो इंद्रियों की पहुंच से परे है, तो इंद्रियों के माध्यम से वो जाना नहीं जा सकता। तो फिर बाहर तो उसको बाहर को इसलिए उसको नहीं जाना जा सकता क्योंकि बाहर जिनकी पहुंच होती है उनकी सीमा से वो परे है, उनके माध्यम से नहीं जाना जा सकता। और जिसके माध्यम से अर्थात जो उसको जानने वाला है वो बाहर नहीं निकल सकता उसको जानने के लिए, तो इसलिए वो अंदर ही जाना जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे मेनली दो चीज़ों को प्रजापत्य विद्या और दार विद्या के माध्यम से ये समझाया गया है कि दोनों में भेद है, लेकिन इस भेद का निवारण किया गया है कि नहीं, भेद नहीं है। जहाँ पे एक चीज़ का वर्णन मिलता है दूसरी जगह पे अगर नहीं है तो वहाँ पे उसको उठा करके रख लेना है और एक दूसरे का पूरक बना लेना है। तो दोनों विद्याओं में अर्थात कहीं भी दो उपनिषदों में ऐसी बात आती है या दो अध्यायों में अलग अलग बात आती है तो वे एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, उनको पूरक बनाना है। अब इसके आगे हम कल के क्लास में देखेंगे। आज इतना ही। कुछ पूछना है? ठीक है। ओम शांति।